स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण क्लास में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। यदि आप टीजीटी, पीजीटी, नेट, बीपीएससी, यूपीएचएससी, जेआईसी, जीडीसी, केवीएस, एनबीएस, डी ट्रिपल एस बी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और महत्वपूर्ण क्लास। पहला सवाल कह रहा है कि कामायनी में मनु ने श्रद्धा को क्या कहकर संबोधित किया है। तो आपको ये बताना है कि कामायनी में मनु ने श्रद्धा को क्या कह करके संबोधित किया है। इसका उत्तर आपको देना है। ए कह रहा है कि तरंगों में फेंकी मणि, बी कह रहा है करुणा में सुंदर मौन, सी कह रहा है हृदय की अनुकृत दूत, और डी कह रहा है बसंत के दूत। तो आपको ये बताना है कि कामायनी में मनु ने श्रद्धा को क्या कहकर संबोधित किया है। तो उसने जो है बसंत के दूत कह के संबोधित किया है। विकल्प डी जो है वो पहले का आंसर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर दूसरे पर। दूसरे में कह रहा है कि कामायनी का प्रारंभ से लेकर वासना तक सर्गों का सही क्रम क्या है। तो आपको दूसरे सवाल में ये बताना है कि कामायनी का प्रारंभ से लेकर के वासना तक सर्गों का जो सही क्रम है वो क्या है। ए कह रहा है चिंता, आशा, काम, श्रद्धा, वासना, बी कह रहा है चिंता, श्रद्धा, आशा, काम, वासना, सी कह रहा है चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, डी कह रहा है चिंता, काम, श्रद्धा, आशा और वासना। तो आपको आरंभ से लेकर के और वासना तक के सर्गों का सही क्रम जो है वो बताना है। तो इसका विकल्प सी जो है आपका सही हो जाएगा। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम और वासना। आते हैं सवाल नंबर तीसरे पर। तीसरे में क्या कह रहे हैं। कह रहे कि रामविलास शर्मा के अनुसार राम की शक्ति पूजा में किन दो कविताओं का सार तत्व है। आपको ये बताना है कि रामविलास शर्मा के अनुसार राम की शक्ति पूजा में किन दो कविताओं का सार तत्व है। राम की शक्ति पूजा जो है वो निराला की एक लंबी कविता है। इसमें आपको बताना है कि उनकी किन दो कविताओं का सार तत्व है। ए कह रहे तुलसीदास और जागो फिर एक बार, बी कह रहा सरोज स्मृति और जागो फिर एक बार, सी कह रहा जागो फिर एक बार और बादल राग, और डी कह रहा तुलसीदास और सरोज स्मृति। तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, तुलसीदास और सरोज स्मृति। ये रामविलास शर्मा के अनुसार है। आते हैं सवाल नंबर चौथे पर। चौथे में कह रहा है कि कामायनी में श्रद्धा किस गोत्र की है। आपको ये बताना है कि कामायनी में श्रद्धा का गोत्र क्या है। ए कह रहा है लज्जा, बी निर्वेद, सी काम और डी कह रहा है आनंद। तो चौथे का उत्तर आपको बताना है। तो श्रद्धा जो है वो काम गोत्र की है। विकल्प सी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। पांचवें में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी छायावादी शैली की प्रमुख विशेषता नहीं है। तो पांचवें में आपको ये बताना है कि कुछ विशेषताएं नीचे दी गई हैं। इनमें से आपको ये बताना है कि कौन सी विशेषता जो है वो छायावादी शैली की नहीं है। ए कह रहा गीति प्रधानता, बी कह रहा लाक्षणिकता, सी कह रहा प्रतीकात्मकता और डी कह रहा इतवृत्तात्मकता। तो आपको बताना कि कौन सी विशेषता जो है वो छायावादी शैली की नहीं है। तो ये इतवृत्तात्मकता जो विशेषता है ये छायावादी शैली की नहीं है, बल्कि ये द्वितीय युगन काव्य की विशेषता जो है इतवृत्तात्मकता है। जबकि गीति प्रधानता, लाक्षणिकता और प्रतीकात्मकता ये सभी जो है वो छायावादी शैली की विशेषताएं हैं। बात के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ये कह रहा है कि छायावादी कवियों ने प्रधान रूप से प्रणय की अनुभूतियों को व्यक्त किया है। बी कह रहे कि छायावादी भावबोध, स्वानुभूति और सौंदर्य प्रधान कल्पना द्वारा निर्मित हुआ है। सी कह रहे कि छायावादी कभी निराला की अनुभूति शैव दर्शन में परिणत होती चली जाती है। और डी कह रहे कि छायावादी कविता द्वितीय युगीन, नीरस, उपदेशात्मक और स्थूल आदर्शवादी काव्यधारा के विरुद्ध विद्रोह के रूप में प्रभावित हुई है। तो आपको बताना कि कौन सा कथन जो है वो छायावाद के संदर्भ में असत्य है। छठवें का उत्तर देना है। तो जो असत्य है वो विकल्प ए जो है वो असत्य है। छायावादी कवियों ने प्रधान रूप से प्रणय की अनुभूतियों को व्यक्त किया है, ये इसमें कथन जो है वो असत्य है। अब आते हैं सवाल नंबर सातवें में। सातवें में क्या कह रहे हैं कि छायावाद के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो आपको छायावाद के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है ये बताना है। ए कह रहे कि छायावाद को अपना समर्थ आलोचक नंद दुलारे बाजपेयी के रूप में मिला। बी कह रहे कि छायावाद के समानांतर चलने वाली प्रेम और मस्ती की काव्यधारा के एक प्रमुख कवि हरिवंश राय बच्चन हैं। सी कह रहे कि छायावाद की राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के एक प्रमुख कवि राधाकृष्ण दास हैं।
और डी कह रहा है कि महादेव वर्मा के अज्ञात प्रीतम के प्रति प्रणय निवेदन किया है। तो आपको बताना कि इसमें कौन सा जो है वो छायावाद के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। तो विकल्प सी जो है वो इसमें कथन क्या है वो गलत है। तो 7वें का सी जो है उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 8वां कह रहा है कि आराधना का दृढ़ आराधान से दो उत्तर, तुम वरो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर, सरयू में संकलित राम की शक्ति पूजा से उद्धृत यह कथन जो है वो किसका है। तो आपको बताना है कि सरयू में संकलित राम की शक्ति पूजा से उद्धृत यह कथन किसके द्वारा कहा गया है। ए लक्ष्मण, बी सुग्रीव, सी हनुमान और डी जाम्बवान। तो 8वें का उत्तर देना है आपको कि ये कथन किसके द्वारा कहा गया है। तो ये कथन जो है वो जाम्बवान के द्वारा कहा गया है। विकल्प डी इसका उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 9 में कह रहा है कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, ये पंक्तियाँ किस कविता किसकी हैं। तो आपको 9वें में उत्तर ये देना है कि ये पंक्तियाँ जो है वो किस कविता से ली गई हैं। ए कह रहे तोड़ती पत्थर, बी राम की शक्ति पूजा, सी सरोज स्मृति और डी कह रहा है जूही की कली। तो आपको बताना है कि पंक्तियाँ किस कविता से ली गई हैं। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। तो 9वें का उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, सरोज स्मृति की है। इसका प्रकाशन 1935 में हुआ था। सवाल नंबर 10वें में क्या कह रहे हैं। 10वें में कह रहे हैं कि कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, यह किसने कहा है। आपको बताना है कि कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है। ए सुमित्रानंदन पंत, बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी महादेवी वर्मा और डी दुष्यंत कुमार। तो आपको बताना है कि ये पंक्ति जो है वो किसके द्वारा कहा गया है। तो ये पंक्ति जो है वो सुमित्रानंदन पंत के द्वारा लिखित है। विकल्प ए जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 11 में। 11 में कह रहा है कि प्रसाद जी ने अपनी किस रचना में आनंद की प्रतिष्ठा दार्शनिकता के ऊपरी आभास के साथ कल्पना की भूमिका बनाकर दी है। आपको बताना है कि प्रसाद जी ने अपनी किस रचना में आनंद की प्रतिष्ठा दार्शनिकता के ऊपरी आभास के साथ कल्पना की भूमिका बनाकर दी है। ए आंसू, बी लहर, सी कामायनी और डी जूही की कली। तो इसका उत्तर हो जाएगा कामायनी, क्योंकि कामायनी में आनंदवाद की प्रतिष्ठा की है जयशंकर प्रसाद ने। तो विकल्प सी जो है वो 11 का उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 12 में। 12 में कह रहे कि किस धारा का काव्य भौतिक तथा आध्यात्मिक के द्वैत और संघर्ष की ज्वलंत आधुनिक समस्या से जूझने का प्रयास है। आपको बताना है कि किस धारा का काव्य जो है भौतिक तथा आध्यात्मिक के द्वैत और संघर्ष की ज्वलंत आधुनिक समस्या को से जूझने का प्रयास है। ए नई कविता, बी प्रगतिवाद, सी छायावाद और डी प्रयोगवाद। तो 12 का उत्तर आपको देना है। तो इसका उत्तर विकल्प सी जो है वो छायावाद हो जाएगा। 13 में कह रहे कि काव्य आत्मा की संकलनात्मक अनुभूति है, यह कथन जो है वो किसका है। 13 में उत्तर बताना है कि काव्य आत्मा की संकलनात्मक अनुभूति है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है। ए रामचंद्र शुक्ल, बी पंत, सी महादेव वर्मा और डी कह रहा है जयशंकर प्रसाद। तो 13 का उत्तर आपको देना है किसके द्वारा कहा गया है। तो ये कथन जो है वो जयशंकर प्रसाद का है। विकल्प डी जो है वो इसका उत्तर सही हो जाएगा। आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दें और इसको शेयर भी जरूर करें। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 14 में कह रहा है कि कामायनी में कौन सा सर्ग नहीं है। आपको ये बताना है कि कामायनी में इनमें से कौन सा सर्ग नहीं है। ए लोभ, बी श्रद्धा, सी चिंता और डी आनंद। तो आपको बताना कि कौन सा सर्ग जो है वो कामायनी में नहीं है। तो लोभ नामक कोई भी सर्ग जो है वो कामायनी में नहीं है। सवाल नंबर 15 में कह रहे कि चंचल किशोर सुंदरता की मैं करती रहती रखवाली, मैं वह हल्की सी मसलन हूँ जो बनती कानों की लाली। इस काव्यांश में किसका वर्णन किया गया है। आपको बताना है कि इस काव्यांश में किसका वर्णन किया गया है। यह काव्यांश जो है वो जयशंकर प्रसाद की कामायनी से लिया गया है। तो आपको बताना कि इसमें किसका वर्णन किया गया है। ए श्रद्धा का, बी चिंता का, सी लज्जा का और डी आशा का। तो सवाल नंबर 15 का उत्तर बताना है कि इसमें जो है किसका वर्णन किया गया है। तो इसमें जो है वो लज्जा का वर्णन है। विकल्प सी जो है उत्तर इसका सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 16 में। 16 में कह रहे कि ओ जीवन की मरु मरीचिका, कायरता के अलस विषाद, इस काव्यांश में किस भाव को दर्शाया गया है।
तो 16 में आपको बताना है कि इस काव्यांश में किस भाव को दर्शाया गया है। ए कह रहा है चिंता, बी लज्जा, सी आनंद और डी आशा। तो 16 का उत्तर बताना है कि इसमें जो है काव्यांश में किस भाव को दर्शाया गया है। तो इसमें चिंता भाव को दर्शाया गया है, विकल्प ए सही हो जाएगा। सवाल नंबर 17। 17 में कह रहा है कि उज्जवल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, जिससे अनंत अभिलाषा के सपने सब जगते रहते हैं। ये पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग की हैं। उज्ज्वल इसमें गलत लिखा है। उज्ज्वल जो है वो दो आधा जो होता है बीच में, उज्ज्वल ऐसे लिखा जाएगा ना, उज्ज्वल गलत लिखा है। तो उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, जिससे अनंत अभिलाषा के सपने सब जगते रहते हैं। आपको बताना है कि कामायनी के किस सर्ग से पंक्ति ली गई है। ए श्रद्धा सर्ग, बी लज्जा, सी चिंता और डी आशा सर्ग। तो 17 का उत्तर आपको बताना है कि किससे ली गई है। तो यह लज्जा सर्ग से ली गई है, विकल्प बी जो है वो इसका उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 18 में। 18 में कह रहे हैं कि कामायनी में श्रद्धा सर्ग क्रमानुसार किस क्रम पर है। तो आपको बताना है कि कामायनी में श्रद्धा जो सर्ग है क्रम के अनुसार किस नंबर पर जो है उसका क्रम है, या किस क्रम पर वह आती है, पहले क्रम पर, दूसरे, तीसरे या चतुर्थ। तो आपको बताना कि कामायनी में श्रद्धा सर्ग का क्रमानुसार किस क्रम पर है। प्रथम क्रम पर है, द्वितीय पर है, तृतीय पर है या चतुर्थ पर है। तो अगर कामायनी में श्रद्धा सर्ग का क्रम देखा जाए तो श्रद्धा सर्ग जो है वो तीसरे क्रम पर आता है, विकल्प सी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। चले सवाल नंबर 19 में कह रहे हैं कि वह एक और मनु रहा राम का, जो न थका, जो नहीं जानता दैन्य, नहीं जानता विनय। इस काव्यांश में राम की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है। 19वें में आपको बताना है कि इस काव्यांश में राम की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है। ए दृढ़ निश्चय, बी समर्पण, सी राम की कर्मशीलता या डी जो है वो निरंतरता। तो इसमें जो है वो 19वें का उत्तर ए हो जाएगा, दृढ़ निश्चय जो है उस विशेषता की ओर संकेत किया गया है। अब आते हैं सवाल नंबर अपने 20 पर। 20 में कह रहा है कि राम की शक्ति पूजा कविता की प्रारंभिक पंक्ति है। तो राम की शक्ति पूजा कविता की प्रारंभिक पंक्ति कौन सी है, ये आपको बताना है। ए कह रहा है कि प्रश्मित है वातावरण निमित्त मुखाशंद कमल, बी कह रहा रघुनायक आगे अवनी पर नवनीत चरण, सी कह रहा उतरा ज्यों दुर्गम पर्वत पर नए सांधकार, और डी कह रहा रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर। तो आपको बताना है कि राम की शक्ति पूजा कविता की प्रारंभिक पंक्ति इसमें क्या है। तो वो पंक्ति है रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर। तो विकल्प डी जो है वो 20 का सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 21 में। 21 में कह रहे हैं कि संसार का सारा कारोबार बच्चों को खिलाने पिलाने सुलाने आदि के लिए हो रहा है, और इस महत्वपूर्ण कर्तव्य में भूल न होने व देने का काम माँ नामधारी जीवों को सौंपा गया है। यह कथन किसका है। तो आपको बताना है सवाल नंबर 21 का उत्तर कि यह कथन किसके द्वारा कहा गया है। मनु भंडारी, महादेवी वर्मा, सूर्यबाला या सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा। तो ये कथन जो है वो महादेवी वर्मा के द्वारा कहा गया है, विकल्प बी सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 22 में। कह रहे हैं कि कामायनी का महाकाव्यत्व असंदिग्ध है, ये कथन किसके द्वारा कहा गया है। आपको बताना है कि कामायनी का महाकाव्यत्व जो है वो असंदिग्ध है, ये कथन किसने कहा है। ई कह रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी नगेंद्र और डी कह रहा है नंदुलारे वाजपेयी। तो 22वें का उत्तर आपको देना है। तो ये कथन जो है वो नगेंद्र के द्वारा कहा गया था, विकल्प सी सही हो जाएगा 22 का। अब आते हैं सवाल नंबर 23 में कह रहे हैं कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। ये पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग सी हैं। तो आप बताने की पंक्ति कामायनी के किस सर्ग से ली गई है। ए कह रहा लज्जा, बी आनंद, सी चिंता और डी श्रद्धा। तो 23 का उत्तर बताना है कि ये किस सर्ग से ली गई हैं। तो यह लज्जा से ली गई हैं, विकल्प ए इसका उत्तर सही हो जाएगा। 24 में कह रहा है कि कामायनी में किस दर्शन की अभिव्यक्ति मिलती है। आपको बताना है कि कामायनी में किस दर्शन की अभिव्यक्ति मिलती है। ए जैन, बी बौद्ध, सी अद्वैत और डी शैव का। तो अगर कामायनी में देखा जाए तो शैव दर्शन की अभिव्यक्ति मिलती है, विकल्प डी जो है वो सही हो जाएगा 24 का। अब आते हैं सवाल नंबर
25 में कहता है, वस्तु विन्यास की दृष्टि से कामायनी को रचना मान लेने में कोई आपत्ति नहीं है। यह कथन किसका है? आपको बताना है कि वस्तु विन्यास की दृष्टि से कामायनी को रचना मान लेने में कोई आपत्ति नहीं है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? ए मुकुटधर पांडे, बी नंदुलारे वाजपेयी, सी शंभुनाथ सिंह और डी रामनरेश त्रिपाठी। तो 25 का उत्तर आपको बताना है कि यह कथन किसके द्वारा कहा गया है। तो अगर इस कथन का उत्तर देखा जाए तो यह नंदुलारे वाजपेयी के द्वारा कहा गया है। विकल्प बी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 26, रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। राम की शक्ति पूजा कविता में यह कथन किसका है? तो आपको बताना है कि राम की शक्ति पूजा में यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? ए लक्ष्मण, बी जाम्बवान, सी सुग्रीव और डी विभीषण। तो राम की शक्ति पूजा एक लंबी कविता है, निराला के द्वारा लिखी गई। तो आपको बताना है कि इस कविता में कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो कथन जाम्बवान के द्वारा कहा गया है। विकल्प बी जो है 26 का उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 27। 27 में क्या कह रहे हैं? कह रहे छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच वैसा ही संबंध दिखता है जैसा मध्यकाल में भक्ति काव्य और रीति काव्य के बीच था। यह कथन किस आलोचक का है? तो आपको बताना है कि कथन किस आलोचक के द्वारा कहा गया है? ए नंद दुलारे वाजपेयी, बी बच्चन सिंह, सी रामस्वरूप चतुर्वेदी और डी कह रहा है नागेंद्र। तो आपको बताना है कि ये कथन जो है वो किसके द्वारा कहा गया है। 27 का उत्तर तो यह रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन है। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अब 28, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। इन पंक्तियों में के रचनाकार कौन है? आपको बताना कि पंक्ति जो लिखी है इसको किसने लिखा है? ए रामनरेश त्रिपाठी, बी हरिवंश राय बच्चन, सी महादेवी वर्मा और डी सुमित्रानंदन पंत। तो आपको बताना है कि पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह सुमित्रानंदन पंत के द्वारा लिखी गई है। विकल्प डी जो है उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 29। 29 में कह रहा है कि छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा है? आपको बताना है कि छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा है? ए नामवर सिंह, बी नंदुलारे वाजपेयी, सी डॉक्टर नगेंद्र और डी रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो 29 वाले का उत्तर आपको देना है कि किसके द्वारा कहा गया है। तो ये नामवर सिंह के द्वारा कहा गया है। विकल्प ए सही हो जाएगा। सवाल नंबर 30वां। 30वें में कह रहा है कि छायावादी काव्य में भारतीय परंपरा के जीवन तत्वों का समावेश हुआ है। यह किस आलोचक का कथन है? तो 30 में आपको बताना है कि छायावादी काव्य में भारतीय परंपरा के जीवन तत्वों का समावेश हुआ है। यह किस आलोचक का कथन है? ए परशुराम चतुर्वेदी, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी रामचंद्र शुक्ल और डी नगेंद्र। तो 30 का उत्तर आपको देना है। तो इसका उत्तर नगेंद्र हो जाएगा। विकल्प डी जो है वो सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी और आपको अच्छा लगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अधिक से अधिक शेयर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।